अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब अगर आप याद करें कि एज ए टीचर जब आप इस प्रोफेशन में होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं जानते हो। यानी कि वो जानते तो हैं कि आप क्लास में आए, आपने क्लास पढ़ाई और आप चले गए। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, उनको हर स्टूडेंट्स जानता है, जो उनकी क्लास लेता है वो भी और जो उनकी क्लास नहीं लेता वो भी। उसकी वजह क्या है? और हर टीचर की एक ख्वाहिश होती है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। यानी कि मैं टीचर बनूं का टॉपिक जैसे हम कह लें ना कि हाउ टू बिकम ग्रेट टीचर। अगर हम इस सवाल को इस ले लें इस तरह से, अगर आप एज ए प्रोफेशन एज ए टीचर इस प्रोफेशन में है तो हाउ टू बिकम ए ग्रेट टीचर, यानी कि हर स्टूडेंट्स आपको जानता तो है, लेकिन आपकी क्वालिटी क्या है जिसकी बुनियाद पर वो आपको जानता है। एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको करना क्या होगा और एक अच्छा टीचर बनता कैसे है, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पर, जो एक वसी वास्ट एक्सपीरियंस है उसको मैं यहाँ पर आपसे शेयर करता हूँ। तो ये जो वीडियो है मेरी, जो खुसूसी तौर पे जो टीचर्स देख रहे हैं वो ट्राई लेवल बेस्ट टू फॉलो दीज पॉइंट्स। आई एम श्योर दैट आफ्टर फॉलोइंग दीज पॉइंट्स यू विल बी नोटेबल, ग्रेट, a popular teacher of your school, organization, wherever you have been teaching। सबसे ज़्यादा जो नंबर वन पॉइंट आप जिसको फोकस कर लें वो फोकस ऑन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा हम बहुत सारे टीचर क्लास में दाखिल होते हैं, किताब खोलने को बोलते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ने किताब खोल ली, उसके बाद बोलते हैं जी इसको पर रीड आउट करो। रीड आउट करने के बाद वो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद वो क्लास से चले जाते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास में दाखिल होते हैं, वो स्टूडेंट्स की नफ्सियात को, साइकी को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाते हैं। टॉपिक को भी जहन में रखते हैं और स्टूडेंट्स को भी जहन में रखते हैं और स्टूडेंट्स के मूड को जहन में रखते हैं। और इसी दौरान में यानी कि अगर वो मूड पर फोकस करते हैं तो यकीनन वो अपना रिलेशन बड़ा बिल्ड कर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम जिसको स्ट्रॉन्ग लेवल पर कहते हैं कि बॉन्डिंग होती है उनके दरमियान। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा कमिटमेंट, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद जब उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो जाती है यानी कि टीचर की और स्टूडेंट्स की, तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स बड़ा फ्री होता है। फ्री का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि वो कोई उल्टी सीधी बात कर लेगा। फ्री का मतलब है तो उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होती कि मैं जो क्वेश्चन है या कोई बात कर रहा हूँ या मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरा टीचर विल सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो जब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला, तो यू हैव टू फोकस, आपको फोकस करना है अपने एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपने स्टूडेंट के साथ। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है वेल प्रिपेयर्ड। अब यहाँ वेल प्रिपेयर्ड का मतलब पहले लफ्ज़ों में ये कह लें कि ड्रेसिंग में कह सकते हैं कि आप एक अच्छा लिबास पहनते हो एज ए टीचर, क्योंकि जब टीचर रोल मॉडल होता है अपने स्टूडेंट्स का तो स्टूडेंट्स उसको हर एंगल से देखता है कि मेरे टीचर ने कौन सा लिबास पहना है, उसकी हेयर कटिंग कैसी है, उसके शूज़ कैसे हैं, पॉलिश है या नहीं है। ये तो एक अलग साइड उसका लिबास अटायर हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि वेल प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू टॉपिक। जो टॉपिक वो क्लास में पढ़ाने जा रहा है उसके लिए वो वेल प्रिपेयर्ड है। अच्छा, वेल प्रिपेयर्ड का मतलब है कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर लेक्चर। अगर लेक्चर के रेफरेंसेस आप जमा करेंगे, टॉपिक के से मुताबिक जितनी भी चीज़ें होंगी जो आपने अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करना उनके स्टेटस, उसके स्टैंडर्ड के लिहाज से, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो इसका मतलब है वेल कॉन्फिडेंट है। यानी कि आप स्टूडेंट्स को बोल देंगे कि ठीक है जी, आई एम वेल प्रिपेयर्ड और अब मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस मेरे पास है कि कोई मसला नहीं होगा ड्यूरिंग क्लास। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर टॉपिक। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइज्ड, यानी टीचर बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि उसके पास कोई चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है। क्लास में कुछ चीज़ें मौजूद हैं और कुछ चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अगर क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो उनकी तरतीब क्या है, वो किस अंदाज में बैठे हुए हैं, उनको किस तरह से तरीक़ा तैयार करना है कि वो लेक्चर्स ले रहे हैं तो आया वो समझते भी हैं नहीं समझते। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो वो एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं और वो एक अच्छा टीचर भी है।
चौथा पॉइंट हमारा क्या है, वो कमिटेड। देखिए टीचर कमिटेड होता है अपने आप से, उसको एक बात पता होती है कि वो आया पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। 45 मिनट्स तो गुजर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर 45 मिनट्स गुजर गए ना पढ़ा कर, तो क्या आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स पे उसका एक अच्छा इंप्रेशन आएगा। एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड करने के लिए वो कमिटेड होना चाहिए। उसको ये बात पता होना चाहिए कि मैं जो एज अ टीचर जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कमिटेड हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, मैं कमिटेड हूँ अपने स्टूडेंट्स से, मैं कमिटेड हूँ इस टॉपिक से जिसको मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। अगर वो कमिटेड नहीं है, अगर उसकी कमिटमेंट नहीं है अपने टॉपिक से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने स्टूडेंट से, तो आप समझ लें जस्ट ही इज पासिंग द टाइम। वो सोचेगा सब वक्त को गुजारो, और वक्त गुजारने के बाद मतलब ये होता है कि 45 मिनट्स आपके गुजर गए और आपने सोचा कि बस मैंने अपना काम कर लिया। लेकिन वो जब कमिटेड है तो वो ऐसा नहीं सोचता, वो सोचता है कि इस 45 मिनट्स में मैं तो वो सब कुछ दे दूं अपने स्टूडेंट्स को जो वो सोच कर आए। आप सोचिए कि एज ए टीचर जब आप क्लास में खड़े हुए और स्टूडेंट्स आपकी क्लास लेने आए हैं, वो कितनी दूर से आते हैं या वो क्या कुछ सोच कर आते हैं, वो कितना प्लान करके आते हैं कि आज हम जाएंगे तो हम अपने टीचर से ये बात करेंगे। और टीचर अपने प्रोफेशन से, अपने टॉपिक से, अपने स्टूडेंट्स से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड ही नहीं है, तो क्या करेगा, वो बस सोचेगा किसी तरीके से ये 45 मिनट्स में गुजार दूं। ना अनदर पॉइंट क्या है, अपडेट, यानी अपडेट अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अपडेट अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स। यानी टीचर को फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना, हमने कहा था अकॉर्डिंग टू टॉपिक वेल प्रिपेयर्ड, उसको अपडेट भी होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। और जो स्टूडेंट्स ये कुछ पढ़ रहे हैं क्लास में, तो उनको आगे क्या करना है और वो क्या बनना चाहते हैं, तो वो अपडेट है और अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकता है और उनका माइंड मेकअप कर सकता है कि आपने जो कुछ कर रहे हैं आप ऐसे करें, और जो कुछ आपने हासिल करना उसके लिए आपको ये स्टेप्स लेना होंगे। तो अगर वो अपडेटेड है तो अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकता है। अगर वो अपडेट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, टॉपिक, करंट अफेयर्स और उनकी जो बच्चों की एजुकेशन है उसके लिहाज से, तो वो सब कुछ डिलीवर करेगा क्योंकि उसको पता है, और वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा कि अगर उन्होंने ये सब कुछ दुनिया में हासिल करना है एज ए स्टूडेंट, तो उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। इसके बाद क्या है, लेट स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कई स्टूडेंट वीडियोस अपनी बना चुका हूँ, स्टूडेंट्स को सवाल करने दो। हम स्टूडेंट्स या छोटे बच्चों को घर में भी सवाल करने नहीं देते और हम उनको शटअप कॉल दे देते हैं। क्लास में भी अगर कोई बच्चा सवाल करना चाहता है तो हम उसको चुप करा देते हैं, और जब हम उस बच्चे को चुप करा देते हैं कि डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, तो उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है यार बस मुझे तो डांट पड़ गई है और मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे टीचर से अगर मैंने सवाल किया तो वो तो मुझे जवाब नहीं देंगे, तो मैं क्वेश्चन करता ही नहीं हूँ। और जो कुछ ख्यालात, सोच, सवाल उसके जहन में होता है वो बस जुस्तजू रह जाती है और वो कभी भी सवाल बाहर नहीं आता, और यहाँ पर उसका पॉइंट लेवल जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वो ब्लैंक हो जाता है। तो मैं एज ए टीचर अपनी एग्जांपल दूं तो मेरी एग्जांपल तो ये है कि जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, तो मैं एक ही बात करता था, आस्क एनी क्वेश्चन, वट एवर द क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क मी, आई एम रेडी टू रिप्लाई यू। पॉलिटिकल हो, शोबिज हो, एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, जो भी अगर मुझे मालूम है तो मैं आपको 100% उसका जवाब दूंगा, और अगर नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं सेकेंड डे इसका आपको जवाब दूंगा। इसका मतलब है मैं लेट द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता हूँ कि आप डोंट टेक टेंशन, फ्री होके बिल्कुल आज़ादी के साथ, विदाउट एनी टेंशन एंड हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। और जब वो क्वेश्चन करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है, और फिर जब उनको उनके सवाल का जवाब मिल जाता है तो फिर तो उनकी मौजें लग जाती हैं, फिर तो बोलते हैं भाई मज़ा आ गया।
और जब स्टूडेंट्स एक सवाल कर लेता है तो उसकी भी हिम्मत बढ़ती है एक और सवाल करने की। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी हम टेस्ट लेते थे तो टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स के एंड में बिल्कुल जाके लेते थे, डू यू हैव एनी सजेशन फॉर द क्लास, हाउ कुड वी इम्प्रूव इट। तो स्टूडेंट डिफरेंट ओपिनियंस लिखते थे। आप यकीन करें समटाइम तो ऐसा होता था कि हमारे जहन में भी नहीं होती थी कि अच्छा ऐसा भी होगा तो क्लास बेहतर हो जाएगी। उनकी राय जो स्टूडेंट्स की होती थी वो सामने रखने के बाद पता चलता था कि हाँ ये बात हमसे मिस हो गई है, अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारी क्लास बेहतर हो जाएगी। तो माय डियर टीचर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग हैं, प्लीज लेट द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन को आने दें। अगर क्वेश्चन होगा तो वो तो या तो टॉपिक से रिलेटेड ही होगा और कोई तो वो बात करेगा नहीं, अगर करेगा तो आपकी पर्सनल कोई एक दो बात कर लेगा, लेकिन आप उसको करने दें। सवाल करेगा तो वो एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बनेगा और वही स्टूडेंट आपका नाम रोशन करेगा। फिर एक पॉइंट क्या है हमारा आखिर, क्लियर कम्युनिकेशन। होता क्या है, कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी आपके और स्टूडेंट के दरमियान क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई ऐसा सवाल ना कर दें, कोई ऐसा जवाब ना दे दें कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा। और जब आप उसको कोई किसी भी सवाल का जवाब देते हैं तो उसको बोलें ये क्लियर है या नहीं है, आपको बात समझ में आई या नहीं आई, और अगर नहीं आई आई एम रेडी टू रिपीट इट। जब स्टूडेंट के साथ कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई ऐसी बात जो बच्चे के समझ में नहीं आई और वो ये सोच के चला गया कि नहीं मेरा तो जो टीचर है वो मुझे सवाल करने ही नहीं देता, तो मेरे टीचर की जो बात है वो कन्फ्यूजन है, सवाल क्लियर नहीं है, तो वो घर चला जाएगा। तो वो अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो सोचता ही रहेगा कि इसका जवाब क्या था या इसका जवाब क्या होगा, अब मैं इसको क्लियर कैसे करूं, या मुझे कौन इस सवाल का जवाब देगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स और एवरीबडी, यू मस्ट हैव क्लियर कम्युनिकेशन। आपकी बातचीत बच्चों के साथ ऐसी हो टॉपिक पढ़ाते वक्त कि वो उनको क्लियर हो जाए, और अगर नहीं समझ में उनको आती तो सब ऐसा नहीं है कि तजर्बेकार टीचर होता है तो उसको चेहरा देखने के बाद, स्टूडेंट का फेस देखने के बाद, स्टूडेंट्स की शक्ल को ऑब्जर्व करने के बाद अंदाज़ा कर लेता है कि मेरे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आई है। तो आपका काम है उसको उसी वक्त क्लियर करें, उस बात को उसी वक्त पकड़ें और उसी वक्त उस बात को क्लियर कर दें। ये पॉइंट्स अगर आप सामने रखते हैं तो आई एम श्योर यू विल बिकम अ ग्रेट टीचर। एक अच्छा टीचर बनने की यही क्वालिटीज़ हैं। एक अच्छा टीचर बनने के लिए बस यही बातें हैं, इसके अलावा भी बातें, इंसान का अपना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जब निकल के आ जाता है, ये सब चीज़ों को हम एक जगह पर जमा कर दें और एक ही वर्ड में लेकर आ जाएं तो वो क्या है, कैरेक्टर। अपने स्टूडेंट्स के साथ आपका क्या बिहेवियर है, किस तरह से आप उनको डील करते हैं, किस तरह से आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और जब बड़े हम्बल होके वार्मली वेलकम कहते हैं उनके प्रॉब्लम्स को, तो वहाँ पर आपकी पोजीशन बिल्ड होना शुरू हो जाती है। और फिर आप वो बच्चे कितना भी सालों गुजर जाएं वो आपको याद करते हैं, और जो बात उनको आपने बताई थी और जो उनका मसला आपने हल किया था, जब भी उनके जहन में वो रिकॉल होता है वो बोलते हैं ये मसला मेरे उस टीचर ने हल किया था। और आप यकीन जानिए जिस मसले को आप अगर हल नहीं करेंगे एज ए टीचर तो फिर स्टूडेंट्स इस बात को भी याद रखता है, वो याद रखता है कि ये सवाल मैंने अपने टीचर से किया था और मेरे टीचर ने ये जवाब नहीं दिया। सो टू बिकम ए ग्रेट टीचर यू मस्ट हैव दीज क्वालिटीज। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।